बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेक्चर नंबर 7 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ और इफ़ एल्स जो है वो स्ट्रक्चर को देखा था। स्विच स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम इफ़ एल्स के अंदर एक मैकेनिज्म डिसीजन स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बाद में स्विच स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे। तो मैंने पहले से थोड़ा सा कोड करके रखा हुआ है, तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो इसको मैंने थोड़ा सा पहले कोड करके रखा हुआ है जिसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हमने इंटीजर टाइप नेम चॉइस, फिर 3 वेरिएबल बनाए हैं इंटीजर टाइप ए बी और रिजल्ट्स। फिर हमने स्क्रीन के ऊपर कुछ आउटपुट्स करवाई हैं जिसके अंदर फॉर एडिशन प्रेस 1, फॉर सब्सट्रैक्शन प्रेस 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 प्रेस करें और डिवीजन के लिए 4 प्रेस करें। उसके बाद एक लाइन जो है वो स्टार्स की प्रिंट कराइए। आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा एंटर योर चॉइस। आप उन चारों में से कोई एक चॉइस लेंगे। उसके बाद 2 नंबर आपसे पूछे जाएंगे कि किन 2 नंबर्स के दरमियान आप अपनी चॉइस के हिसाब से कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं। तो पहला नंबर जो है हमारा ए के अंदर स्टोर होगा और दूसरा बी के अंदर स्टोर होगा। तो अगर यूज़र जो है वो चॉइस वेरिएबल जो है वो 1 प्रेस करता है, मतलब वो 1 स्क्रीन से प्रेस करता है, तो हमने स्क्रीन के ऊपर क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि हमारा जो पहला है वो एडिशन का है। पहला रिजल्ट जो है वो मेरा एडिशन का है। तो हम स्क्रीन के ऊपर लिख देंगे रिजल्ट, पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे सी आउट एडिशन ऑफ ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू इज इक्वल टू, और फिर हम जो है वो अपना रिजल्ट दिखाएंगे। तो अगर कोई बंदा चॉइस 1 लेता है तो इट मीन्स दैट वो एडिशन करवाना चाह रहा है। हम क्या करेंगे, ए और बी की जो इंटर वैल्यूज होंगी उसका जो आंसर आएगा वो रिजल्ट्स के अंदर स्टोर करवाएंगे और फिर स्क्रीन के ऊपर लिखेंगे एडिशन ऑफ ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा। अगर वो चॉइस 0 की बजाय जो है वो 2 लेता है तो फिर हम क्या करेंगे, 2 के अंदर हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करनी है। तो हम ए माइनस बी करेंगे और यहाँ पे जो है वो सब्सट्रैक्शन लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज, जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर वो चॉइस 3 लेता है तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की ऑप्शन है। हमने ए मल्टीप्लाई बाय बी करना है और उसका जो है मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। जो भी रिजल्ट होगा ए मल्टीप्लाई बी का वो हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास अगर 4th चॉइस आती है तो फिर हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज़ की जाती है। तो ए डिवाइड होगा बी के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो लिख देंगे डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो लिख देंगे। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, मेन्यू नज़र आ रहा है। अब मेन्यू में से आपने चॉइस लेनी है। सपोज कर ले हम एडिशन चाहते हैं तो 1 प्रेस करूँगा, तो कहता है जी एंटर फर्स्ट नंबर। मैं 5 नंबर एंटर करता हूँ, सेकंड नंबर है जी 10। तो आपका एडिशन ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो चॉइस जो है वो डिसाइड हुई अबाउट। तो यहाँ पे हमने चॉइस जो है वो 1 लिखी थी, तो यहाँ पे चॉइस इज इक्वल टू 1 और उसके बाद ए और प्लस बी किया गया। उसका जो जवाब आया वो रिजल्ट्स के अंदर स्टोर करवाया गया और स्क्रीन के ऊपर आपको लिख दिया गया। बाकी जो इफ एल्स की स्टेटमेंट वो सारी स्किप हो जाती हैं, क्योंकि इफ और एल्स के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर लिखते हैं तो बाकी आने वाली जो है वो सारी स्किप हो जाएंगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं अलग अलग इनको कैलकुलेट करना तो फिर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूदा जो रिजल्ट हम लोग चाहते थे वो आ चुका है। अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यहाँ पे जितनी भी हमने चॉइसेस ली हैं, लाइक इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इक्वालिटी हम यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 4 इक्वालिटीज हैं। तो अब हम इसी प्रोग्राम को है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं स्विच के अंदर, क्योंकि स्विच एज कम्पेयर टू एल्स इफ एल्स के फास्ट होता है। तो हम स्विच स्ट्रक्चर के लिए जो है, तो हम स्विच स्ट्रक्चर के लिए स्विच
का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन हमारा जो है वो चॉइस है, मतलब हमने वेरिएबल जो हमारा चॉइस है उसके ऊपर स्विच करवाना है। तो स्विच के लिए बॉडी बनाएंगे, उसके बाद हम केसेस लिखते हैं। केसेस मतलब कि आप जो इफ़ एल्स लिखते हैं, लाइक इफ़ इज इक्वल टू समथिंग, एल्स इज इक्वल टू समथिंग, मतलब चॉइस जो है यहाँ पे हम लिखेंगे केस, CASE कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद केस 1 मतलब क्या है कि जो चॉइस की वैल्यू होगी अगर वो 1 होती है तो उसके बाद सेमीकोलन और एंड पे ब्रेक। तो मतलब इसको ऐसे ही समझ लें कि केस 1 और ब्रेक की जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्या चीज़ें हैं। केस 1 समझ लें आपका इफ चेक करता है, मतलब ये वाली कंडीशन चेक करेगा, और ब्रेक का मतलब है कि इस इफ की ये जो बॉडी है यहाँ पे जो एंड हो रही है ये बॉडी एंड हो जाएगी। मतलब क्या है कि इसके दरमियान में आप जो कुछ भी लिखेंगे, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो सारी की सारी यहाँ पे आएगी। तो मैं वैसे ही इसको कॉपी कर लेता हूँ, स्पेस, ठीक है, लाइक यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। इन केस ऑफ 1 ये होना चाहिए, अगर ये वाला नहीं है तो केस 2 में क्या करना है हमने, केस 2 में माइनस करना है और यहाँ पे उसको लिखना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास चॉइस 3 है, मतलब केस अगर वो 3 एंटर करता है, 3 एंटर करेगा तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी एटसेट्रा, और फिर हमारे पास जो है फोर्थ केस है, फोर्थ केस में हमने उसको डिवाइड किया तो वो लिखेंगे डिवीजन, डिवीजन ऑफ ए एंड बी एटसेट्रा। तो अगर हम देखें तो वही जो काम है इफ एल्स में जो हम कर रहे थे, इक्वालिटी जस्ट यहाँ पे चेक कर रही है। मतलब क्या है कि इक्वालिटी के लिए स्विच भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है जो कि एज कम्पेयर टू इफ एल्स के फास्ट होता है, इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट होती है। यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो चॉइस हमारा वेरिएबल है, उसके ऊपर हमने डिसाइड करना है कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो एडिशन वाला एग्जीक्यूट होगा, केस 2 है तो सब्सट्रैक्शन वाला एग्जीक्यूट होगा, केस 3 है तो मल्टीप्लिकेशन वाला, और केस 4 है तो डिवीजन वाला होगा, ठीक है। अब हम ऊपर वाला जो है यहाँ तक जो है इफ एल्स वाला उसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सेव करने के बाद चलिए हमारे पास चॉइस है 2, सब्सट्रैक्शन की हम कर रहे हैं 10, फर्स्ट नंबर है, दूसरा नंबर है 5, हमारी जो है वो देखें सब्सट्रैक्शन ऑफ 10 एंड 5 इज 5, ठीक है। तो ये वाली जो है वो एग्जीक्यूट की हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इफ एल्स के अंदर पढ़ा था कि एल्स पार्ट ऐसा होता है कि अगर इफ ट्रू नहीं होता, मतलब इफ जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इफ एल्स वाली, अगर उनमें से कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हुई, कोई भी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो फिर एल्स पार्ट जो है वो एंड पे जो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे क्या तरीकाकार है एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करने का, तो यहाँ पे है डिफॉल्ट का कीवर्ड। डिफॉल्ट का कीवर्ड, उसके साथ कुछ नहीं लिखना, बस ब्रेक लगा भी सकते हैं, नहीं लिखना तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ब्रेक के दरमियान में आप जो मर्जी लिखना चाहें, सी आउट यू एंटर रॉन्ग चॉइस, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सपोज कर लें मैं यहाँ पे 6 एंटर कर देता हूँ, उसके बाद क्योंकि मेरे सीन फॉरेन से है तो यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर कर लें, एंड पे लिखें, देखें यू एंटर रॉन्ग चॉइस, मतलब जो आपने चॉइस ली है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक और चीज़ इसमें डिस्कस करना है कि इसके अंदर तरतीब का होना लाजमी नहीं है, मतलब पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। आप इस केस को पहले भी ला सकते हैं, लाइक यहाँ पे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वाला पहले भी आ सकता है, इस जगह पे आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके मैं आपको एग्जीक्यूशन दिखा देता हूँ। इस बार 3 कर लेते हैं जी, 3 एग्जीक्यूशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है, फर्स्ट नंबर जो है वो 5 है, दूसरा नंबर जो है वो 10, और रिजल्ट आपका 50 है। मतलब कहीं पे भी आप इसको ऊपर नीचे करके कोई भी केसेस जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद अगर ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होता है, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो स्किप होने के बाद मतलब क्या है कि ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये स्किप नहीं करेगा, अगले वाले केसेस जो है वो चलाना शुरू कर देगा, मतलब 1 चलाएगा, 2 चलाएगा, अगर वो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो, मतलब उसकी चॉइस के ऊपर रहती हैं तो। अदरवाइज अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्विच जो है वो फौरन से इस एग्जीक्यूशन के बाद, ब्रेक होने के बाद इस स्विच की बॉडी से बाहर निकल जाएगा और आगे वाली जो एग्जीक्यूशन होगी वो करने लग जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट को हमने बाकी लूप्स के अंदर भी देखा था कि हमें यहीं पे लूप को टर्मिनेट करना होता है, तो फिर हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही काम यही है, जो भी एग्जीक्यूशन हो रही होगी वहाँ कर्सर हमारा जो है वहाँ से ब्रेक होगा और इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा।
तो होप सो आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट की जो है वो समझ आ गई होगी। ये जस्ट इक्वालिटी के लिए ही चेक किया जाता है, लाजमी नहीं है कि ये आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही चेक करें। आप यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, इस तरह की कोई भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इक्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक आप वॉवल फाउंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं लाइक स्विच, आपके पास कोई कैरेक्टर एक्स है, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं केस ए हो, केस ई हो, केस आई हो, ओ हो, या फिर केस यू हो। तो उसके बाद हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है यू एंटर वोवल, और नहीं तो डिफ़ॉल्ट केस में अगर मतलब वो इनमें से कोई भी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा जिसमें है ना यू एंटर कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे करैक्टर डिफाइन कर लेते हैं। करैक्टर एक्स इज इक्वल टू सपोज कर लें ए है। ठीक है, तो पहले मैं इसको जो है वो कर देता हूँ, कमेंट कर देते हैं हम। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो स्क्रीन पे देखें यू एंटर वॉवल, यू एंटर कॉन्सोनेंट। तो स्क्रीन पे एग्जीक्यूशन देखें, यू एंटर वॉवल, यू एंटर कॉन्सोनेंट, दोनों एग्जीक्यूट हुए। वजह क्या हुई है, हमने केस के बाद फौरन से कहीं पे ब्रेक नहीं लगाई। तो अगर हम ब्रेक लगा देंगे लाइक यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, ब्रेक से पहले वाला जो भी एग्जीक्यूशन होगी वो एग्जीक्यूट होने का यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद डिफॉल्ट वाला केस नहीं एग्जीक्यूट होगा। लाइक अब देखें यू एंटर वॉवल, ठीक है, यू एंटर वॉवल, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगाई, मतलब इस केस के बाद ब्रेक नहीं लगाई, इसके वजह से तो इन सिंपल आपने इसको शॉर्ट किया कि अगर केस ए हो तब भी स्किप करता हुआ ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी आपके पास आर सपोज कर लें, आर ऑपरेटर है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन होगी तो अगर वो यहाँ पे आगे एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सपोज कर लें एक्स की वैल्यू जो है वो हम एफ कर देते हैं विच इज़ कॉन्सोनेंट नॉट वावल, तब इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं तो यू एंटर कॉन्सोनेंट। ठीक है, होप सो आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।